रहा है ना। जीडन जयश्री नारायण। कार्तिके भरणी जातं यतीन्द्राश्रयमाश्रये ज्ञानप्रमेयसाराभिवक्तारं वरदं मुनिम्। हम लोग पिछले कई हफ्तों में दयापाल मुनि स्वामी जी के द्वारा विरचित ज्ञानसार नामक प्रबंध का अनुभव ले रहे हैं। दास पहले भी बोला हूं कि इस तरह का प्रबंध कोई और नहीं है, कुछ और नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में से जो हमें जानना है उन सभी विषयों को सुलभ रूप से ये बताता है, और जो भी हमें जानना है वो सभी विषय इस ग्रंथ में आ जाते हैं। इसलिए इसका महत्व अपूर्व है। इसमें अब तक हम बहुत सारे विषयों के बारे में जाने हैं। प्रपत्ति के विविधता के बारे में हम जाने हैं। यानी प्रपत्ति दो तरह की होती है, आर्त प्रपत्ति, दृप्त प्रपत्ति बोलते हैं। और परभक्ति, परम भक्ति, इसके बारे में भी हम कुछ विषय जाने हैं। और हम इस विषय को देखें कि भगवान के पास जाने पर हमें सावधानी से जाना है और कहाँ सावधान रहना है। भगवान के सिवाय कुछ और प्रयोजन को हमें मांगना नहीं चाहिए। जो भक्त अनन्य प्रयोजन होते हैं, क्या, जो भक्त अनन्य प्रयोजन होते हैं, ऐसे भक्त, उनके द्वारा जो भी दिया जाता है उस चीज को भगवान अपने सर से स्वीकार करते हैं। और जो भगवान के पास किसी और प्रयोजन के लिए आते हैं, उनके द्वारा दिया गया चीज बहुत बड़ा भी हो, भगवान के लिए वो अल्प ही होता है। ऐसे विषयों को हम इसके पहले देखे हैं। इसलिए हम इन विषयों को स्मरण करें। इसको यहाँ बोलते हुए दास अब अगले पासुर को जाता हूँ। मारायण इंदमरुदमिरत्तवंद சேரார் அரவிந்தச் சேவடியை வேறாக உள்ளாதார் ஒன்னிதியை இந்திடினும் தானுகந்து கொள்ளான் मलर मडंदै कोन। अब तक 11 पाशुरों का अनुभव हुआ है। ये जो दास अभी पढ़ा हूं वो 12वां पाशुर है। इस पाशुर में इस विषय को बता रहे हैं। क्या है विषय? बता रहे हैं कि भगवान को जो अनन्य प्रयोजन रूप से आश्रय नहीं करते हैं, इनके द्वारा दिया गया वस्तु वो बड़ा भी हो, भगवान उसको आदर से स्वीकार नहीं करते। यही विषय है। तो देखते हैं यहाँ। மாராயிணைந்த மருதமிரத் தவழ்ந்த சேரார் அரவிந்த சேவடியை வேறாக உள்ளாதார் உன்னிதியை ईंदिडिनुम तानुहंद கொள்ளார் मलर मडंदै कोन। ये भगवान कौन है? भगवान जब अवतार लेते हैं ना, बहुत सारे चेष्टित करते हैं। और जब भगवान कृष्ण बने तब इतने सारे चेष्टित हैं। उनमें से एक चेष्टित का अनुभव करते हैं यहाँ हमारे दयापाल मुनि। बोलते हैं, मारायणैंद मर्दमिरत तवंद। ये आप सभी को पता है, ये यमलार्जुन वृक्ष, उनके बीच से कृष्ण आता है ना। उलूखल बंधन के बाद वो यमलार्जुन के बीच में से आता है और उनको नीचे गिरा देता है।
यहाँ तो बोला जाता है कि वहाँ आ, कुछ देवता श्रापग्रस्त होकर वहाँ इस वृक्ष के रूप में आ गए, ऐसा बताया जाता है। और हमारे जो आ, वहाँ मणिग्रीव नालकूबर बोले जाते हैं दो लोग, वो यहाँ शापग्रस्त होकर वो यमलार्जुन रूप में आ गए हैं, ऐसा बोला जाता है। पर हमारे आಳ್वार, उनका अनुभव थोड़ा अलग होता है। हमारे आಳ್वार क्या कहते हैं, अरे यहाँ तो असुरावेश है, कुछ असुर ही यहाँ आके कृष्ण के ऊपर गिरने वाले थे, भगवान उनसे किसी तरह मुक्त हो गया, ऐसा हमारा आಳ್वारों का भावना है। क्योंकि देखिए ना, हमारे आಳ್वार मंगलाशासन पर होते हैं, वो सदा भगवान का मंगलाशासन करने में लगे रहते हैं। इसलिए इस वृत्तांत में भी वो क्या बोलते हैं, उसमें असुरावेश था। इसलिए हमारे संप्रदाय में ये भी मानना है कि उन वृक्षों में असुरों का भी आवेश था, पर कृष्ण किसी तरह उनसे बच गया, ऐसा बोला जाता है। मारायण मारायण मार माने, हम तिरुप्पावई में भी देखे हैं, मातारुनक वली तोलैंद, इन जगहों में मार इस शब्द का अर्थ क्या होता है, शात्रव, शत्रु होना। मारायण मरुदम, ये जो यमलार्जुन है ना, वो दो मिल गए। देखिए, जब एक व्यक्ति के द्वारा कुछ आपदा आती है, वो बड़ी आपदा ही है, पर जब दो लोग मिल जाते हैं ना, तब वहां की आपत्ति बड़ी हो जाती है ना। यहाँ देखिए, दो असुर मिल गए, मारायणइंदा, ये दो असुर जो कृष्ण के शत्रु हैं, ये दोनों मिल गए, मारायणइंदा, इणइंदा माने जुड़ गए, मारायणइंदा मरुदम इरत तवंदा। वो जो मरुदम माने यमलार्जुन है, उन यमलार्जुन वो दोनों वृक्षों को इरत तवंदा, वो जैसे नष्ट हो, ऐसे भगवान वहां क्या किए, उनके बीच से गए, यानी कृष्ण गया था उनके बीच से। देखिए, कृष्ण के चरित्र में क्या बोला जाता है, हमारे कुरेश जी भी ऐसा अनुभव लेते हैं। अरे भगवान कृष्ण तो किसी का संहार नहीं किया, वो कुछ अपना काम कर रहा था, बीच में ये लोग आ गए और मर गए, उतना ही। तो देखिए ना, यहाँ जो दीप होता है ना, दीप जलाते हैं, दिया जलाते हैं हम लोग। दिया क्यों जलाते हैं, कुछ मंगल कार्य है इसलिए जलाते हैं, नहीं तो करंट चला गया तब जलाते हैं, ऐसा कुछ कारण के लिए हम जलाते हैं। हमारा अभिप्राय ये नहीं है कि उस दीप में कुछ कीटे गिर के वो मर जाए, ऐसे अभिप्राय से हम दीप जलाते हैं क्या, दिया जलाते हैं क्या, नहीं। हम जलाते हैं उस दिया के द्वारा हम प्रकाश पा सकें, इस अभिप्राय से हम दिया जलाते हैं। पर क्या होता है ना, जब भी हम दिया जलाते हैं तब बहुत सारे कीटे कहीं से आ जाते हैं, वो आके उस दिया में गिरकर, दीप में गिरकर वो अपने प्राण को खो जाते हैं, है ना। ऐसा ही कृष्ण भी अवतार लिया, किसके लिए लिया, वहां के जो गोपियां हैं, वहां के जो गोपजन है, उनका अनुभव के लिए कृष्ण अवतार किया। तो वहां दीप जलने का मकसद क्या है, अभिप्राय क्या है, उन गोपियों का अनुभव, उन गोपियों को अनुभव देना, उन गोपियों से अनुभव लेना, इस मकसद से कृष्ण अवतार किया। पर क्या हुआ ना, वहां आने पर ये जो असुर है, पूतना से प्रारंभ करके अंत में केशी तक, ये जो असुर आए थे ना, वो सब आए और उस दीप में गिरकर अपने प्राण खो बैठे, उतना ही। कृष्ण कुछ प्रयत्न किया क्या, नहीं, प्रयत्न ही कुछ नहीं किया। देखिए, पहले पहले जो पूतना आई थी, पूतना के स्तन से भगवान अत्यादर से उस दूध को पीने चाहा, पर क्या हुआ ना, अत्यादर दिखा दिया, अधिक रूप से आदर दिखाया ना कृष्ण, उस दूध के साथ प्राण भी आ गए, उतना ही। तो कृष्ण का मकसद प्राण को प्राण हरण करना नहीं है, पर क्या हो गया ना, आदर से इतना प्रेम से खींचा, तो क्या हो गया, वहां से वो प्राण भी आ गया। ऐसा ही शकटासुर के बारे में हम जब देखते हैं, ऐसा बोला जाता है कि शकट के नीचे
कृष्ण को रखकर यशोदा जी कहीं गई थी। परकाल सूरी का अनुभव है कि यशोदा मैया यमुना में स्नान करने के लिए गई थी, ऐसा परकाल सूरी जी का अनुभव है। ऐसा जब गई थी ना, तब क्या हुआ, एक कृष्ण रोना शुरू कर दिया। जब भी बच्चों का दुख होता है, दुख क्या करते हैं वो, अपने उनको हिलाते हैं। ऐसा कृष्ण भी भूख के कारण अपने हाथ पैर हिला रहा था। जो शक है ना, वो शकटासुर कृष्ण के पास ऐसा आ रहा था। रोने के समय में वो अपने हाथ पैर हिला रहा था। वहां उस पैर में ऐसा जब शकटासुर के ऊपर तब गया, तो देखिए जगह में भी कृष्ण का मारना नहीं, आ गए और वहां वो अपने प्राण को खो दिए। ऐसे ही यहाँ भी उन यमलार्जुनों का आ, नाश करना, उनको गिराना, ये सब कृष्ण का अभिप्राय नहीं था। कृष्ण ऐसा वहां जा रहा था, तब क्या हो गया, तब ये वृक्ष अपने आप गिर गए। नारायण मरुदमिरत्तवंद शेरार अरविंद वडियई। वो जो भगवान है कृष्ण, ऐसे ही कृष्ण देखिए, जो यमनार्जुन है उनको मारने वाले कृष्ण। यहाँ एक सुंदर सा अनुभव है हमारे आचार्यों का। विष्णु पुराण में जब इस वृत्तांत के बारे में प्रस्ताव आता है, तब पराशर महर्षि बोलते हैं, यमलार्जुनयोर मध्ये जगाम कमले क्षण। यमलार्जुन के बीच में से कृष्ण गया। यहाँ कृष्ण को वर्णन करते हैं ऋषि, क्या बोलते हैं, कमले क्षण, यानी पद्म की तरह जिनका आंख है, वो कमले क्षण। तो यहाँ पराशर मुनि का क्या अनुभव है, हमारे आचार्य वर्णन करते हैं। कृष्ण उन वृक्षों के बीच में से गया था ना, बीच में से जब जा रहा था, तब जो उलूखल कृष्ण के पीछे आ रहा था, वो उलूखल जाके उन पेड़ों के बीच में अटक गया। तो कृष्ण सा एक कीच खींचा, खींचने पर क्या हो गया, वो उलूखल के साथ वो दोनों वृक्ष गिर गए ना। तब तक कृष्ण को पता नहीं चला कि वो वृक्षों के बीच से निकला है। जब वो वृक्ष गिरे ना, इतने बड़े वृक्ष गिरते तो एक बड़ा शब्द आता है ना, वो शब्द आने पर तभी हमारे स्वामी कृष्ण ऐसे पीछे मुड़ के देखते हैं, अरे क्या गिरा है। देखने पर दो बड़े बड़े वृक्ष नीचे गिरे हैं। अरे ये क्या बड़ी बात है, ऐसा, ये क्या आश्चर्य की बात है। ऐसे कृष्ण अपने आंख को विकसित करके देखा, क्योंकि अपूर्व है ना, ऐसे बड़े वृक्ष नीचे गिर गए हैं। तो तब कृष्ण अपने आंखों से जो देखा, तब कृष्ण के आंख का वर्णन करते हैं, वो उस समय के आंखों का वर्णन करते हैं कौन, पराशर मुनि। तो वो बोलते हैं, कमले क्षण यमलार्जुनयोर मध्ये जगामा कमले क्षण। यहाँ दयापाल मुनि क्या करते हैं, कृष्ण वहां उनके बीच से चला ना, चलने पर कैसे चला, वो तो ऐसा पैदल चलने वाला नहीं है, बहुत छोटा है। तो अपने हाथों में, पैरों में, क्या बोलते हैं उसको, रिंगखंड, पायल, नहीं नहीं नहीं, पायल नहीं, वो चार जो बच्चे चलते हैं ना, रिंगखंडम बोलते हैं संस्कृत में। नहीं जी, दो पैर में चलना नहीं, हाथों को भी नीचे रखकर चलने, क्या बोलते हैं, कुछ नाम है, कुछ नाम है क्या, रेंगना, रेंगते हैं, हाँ। संस्कृत में रिंखा बोला जाता है, रिंग।
पता नहीं क्यों ये बार बार ऑफ हो रहा है। ओके, पर देखिए रेंगना बोलते हैं ना, हाँ, जो बच्चे चलते हैं ना, वो तो पैर में नहीं चलते हैं, वो अपने हाथ को भी नीचे रख के चलते हैं ना, उसको संस्कृत में रिंगखण बोलते हैं, नहीं तो रिंखा बोलते हैं। ऐसा कृष्ण भी रेंग के चल रहा है ना, तब क्या, अपने पैर को बहुत सुंदर तरीके से दयापाल मुनि भगवान के आंखों का वर्णन नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, भगवान के पादों का वर्णन करते हैं। और देखिए ना, जब कोई खड़ा हो जाता है, नहीं तो चलता है, तब पादों के नीचे का भाग दिखता नहीं है, पर रेंगने पर वो भाग भी दिखता है ना, तो उसका वर्णन करते हैं दयापाल मुनि। वो कैसा है, भगवान का पादारविंद कैसे है, शेरार अरविंद चेवड़ियई, अरविंद की तरह है वो लाल भगवान के पैर, भगवान के श्री चरण अरविंद, वो कितने लाल है, कितने सुंदर है, उसका वर्णन करते हैं, शेरार अरविंद चेवड़ियई। वो अरविंद कैसे है, शेर अरविंद, शेर, इनका नाम, पंख से निकलता है इसलिए पंकज। तो देखिए, जब पंख से निकलता है तब वो बहुत सुंदर होता है। उस पंख से हम जब उसको निकाल देते हैं, बाहर आने पर कुछ देर में ही उसका सौंदर्य वो नष्ट हो जाता है। जब तक वो पंख में रहता है तब तक उसका सौंदर्य आ, वो अटूट रहता है ना। ऐसे ही यहाँ शेरार अरविंद चेवड़िये, पंख में रहने वाले अरविंद जितना सुंदर होता है, उतना सुंदर है भगवान का श्री चरणा अरविंद, ऐसे बोलते हैं। तो देखिए, नारायणेन्द्र मरुदमिर तवंड शेरार अरविंद चेवड़ियई। दास जो बोल रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा है? आप सभी का वीडियो तो अब स्टॉप हो गया है। अरे स्वामी, आवाज कट कट क्या आ रहा है? वाईफाई नेटवर्क है, प्रॉब्लम। अच्छा नहीं है। यहाँ वाईफाई में ही चल रहा है। हम्म, तो देखते हैं। तो वहां चले जाते हैं क्या? बाहर वाईफाई कुछ अच्छी तरह है। तेरा ऐसे भगवान के श्री चरणारविंदों को कैसे हमें मन में रखना है, बोलते हैं वैराग उल्लादा। देखिए, बहुत सारे लोग भगवान के पास जाते हैं, कुछ प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं, अरे भगवान,
मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। पर सच में भगवान के श्री चरणारविंदों को देखकर हमें कैसी प्रार्थना रखनी है? अरे भगवान, अपने श्री चरणारविंदों में हमें निरंतर कैंकर्य देना। आपके श्री चरणारविंदों का अनुभव हमें निरंतर हो, सदा हो, ऐसी प्रार्थना हमें रखनी है भगवान के श्री चरणारविंदों में। पर हम ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते हैं। तो देखिए, हमें ऐसा होना चाहिए। यहाँ बोलते हैं जो भगवान को ऐसा विलक्षण रूप से भगवान को मन में रखते हैं, वो कैसे रखते हैं? अनन्य प्रयोजन होकर रखते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो भगवान की पूजा इत्यादि करते हैं, पर क्या है ना, कुछ प्रयोजनांतर के लिए करते हैं। ऐसे लोगों के ऐसे लोगों के द्वारा வேறாக உள்ளாதார் ஒன்னிதியை ईंदिडनुम, उनके द्वारा एक बड़ा निधि, निधि माने एक बड़ा ट्रेजर, वो आके भगवान के लिए समर्पण करते हैं कुछ लोग, है ना। कुछ लोग ऐसा करते हैं। ऐसे करने पर भी क्या, ऐसा बड़ा निधि इसको भगवान के श्री चरणारविंदों में समर्पण करने पर भी भगवान संतुष्ट होते हैं क्या? नहीं होते हैं। वही बोला जाता है यहाँ, वन निधि ईंदिडिनुम। वन निधि, निधि माने आप सबको मालूम है, धन है। धन का समूह निधि वो कहा जाता है, खजाना। हाँ। और ऐसा है ना, पहले तो कुछ लोग क्या करते हैं, अपने खजाने को, अपने धन को आ, अपने धन की रक्षा करने के लिए वो क्या करते थे, कहीं पर उसको आ, आ, मिट्टी में नीचे रखना, कुछ पेड़ के नीचे रखना, ऐसा कुछ कर देते हैं ना। तो उसको ढूंढते हुए बहुत सारे लोग होते हैं। ऐसा आ, हम जब छोटे थे ना, कुछ कथाएं बोलते थे, क्या है ना, कहीं पर कुछ निधि है, ट्रेजर है, उस ट्रेजर को पाने के लिए कहीं चलते हैं, वो मिलता है या नहीं मिलता है, ऐसा कुछ एडवेंचर होता है, ये सब बोला जाता है ना। ऐसा निधि माने वो है, वो जहाँ खजाना है, बहुत सारा धन है, वो निधि है। और देखिए, वन निधि माने बहुत सुंदर निधि, जो बड़ा है, बहुत बड़ा एक निधि है। ऐसे निधि को कोई आकर भगवान के श्री चरणारविंदों में समर्पण करे तो भी ஒன்னிரியை ईंदिडिनुम तानुहंद கொள்ளான், भगवान क्या नहीं करते हैं? आदर से उसको स्वीकार नहीं करते। तानुगंध कोल्लान, भगवान क्या नहीं करते? आदर से, उगंध माने संतोष से, संतृप्ति से, संतुष्टि से भगवान उसको लेते हैं क्या? नहीं, स्वीकार नहीं करते। तो देखिए ना, कभी कभी अखबारों में आता है, आज तिरुपति में 2 करोड़ के मूल्य रहने वाला इस किरीट को कोई समर्पण किया। नहीं तो 15 करोड़ रुपए का रुपया मूल्य, इतना वैल्यूबल कुछ किरीट को या कुछ और आभरण को कोई समर्पण किया। पर भगवान उस वैल्यू को देखते हैं क्या? करोड़ों रुपयों को देखते हैं क्या? भगवान उसको नहीं देखते। तुम जब यहाँ आए हो, कैसी भावना से आए हो, तुम जो कुछ भी समर्पण कर सकते हो, किस भाव से तुम समर्पण किए हो, इसको भगवान देखते हैं। भगवान की दृष्टि हमारे मनोभाव में ही होती है, कहीं और नहीं। इसलिए देखिए, हम कुछ भी बड़ा करोड़ों रुपया मूल्य कुछ दे सकते हैं, पर भगवान के लिए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। सोचिए, कोई बड़ा धनवान है, जिसके पास लाखों करोड़ों ऐसे रुपया है, उसको जाकर आप कुछ बड़ा चीज भी दीजिएगा, कुछ लाखों रुपया का कुछ चीज दीजिएगा, उसके लिए कुछ फर्क पड़ता है क्या? सोचिए, वो तो इतना बड़ा कोटीश्वर है, उसको लाखों का वो चीज कुछ बड़ा नहीं होता है। यहाँ सर्वेश्वर है भगवान, करोड़पति नहीं है। ये करोड़ करोड़ ब्रह्मांडों का पति है। इसके पास जाकर अरे मैं करोड़ रुपया दिया हूँ, ऐसे सोचने पर वो सोचेगा, अरे मेरे पास कितने ब्रह्मांड है, कितने विभव, कितना कितने विभूति है, तू आके 1 करोड़ रुपया देके अपने आप पर अहंकार भी करता है, गर्व लेता है, गर्व करता है।
अरे ये क्या है, ऐसा भगवान हंसते थे। तो देखिए भगवान के लिए क्या चाहिए, उनके लिए अपनी भावना मुख्य है। भगवान देखते हैं अनन्य प्रयोजन होकर ही आए हैं क्या, नहीं तो किसी और प्रयोजन के लिए आए हैं क्या। तो हम जब अनन्य प्रयोजन होते हैं, यानी कुछ और प्रयोजन की इच्छा नहीं रखते हैं, तब भगवान हम कुछ छोटा भी दिए दें, भगवान उसको मेरू की तरह बड़ा मानकर स्वीकार करते हैं। और जब हम किसी और प्रयोजन के लिए, अरे 2 करोड़ रुपया का ये देता हूं, अरे भगवान मेरा जो केस मेरे ऊपर चल रहा है उस केस को जिता दो, ऐसे कुछ प्रार्थना से कोई आकर कुछ दिया तो भगवान क्या करते हैं, अरे तो कुछ और प्रयोजन के लिए आया है, अरे अच्छी ये क्या है ये चीज। इसलिए उसको भगवान स्वीकार करते ही, भगवान किसी को इनकार नहीं करते, पर स्वीकार करेंगे, कैसे स्वीकार करेंगे, ओके आया है स्वीकार करते हैं, ऐसी भावना से लेते हैं, कभी आदर से स्वीकार नहीं करते हैं। तो यहाँ क्या बोला जाता है, जो भगवान के श्री चरणारविंदों को वैराग उल्लाधार, वैराग माने वैलक्षण्य से, क्या वैलक्षण्य है, अनन्य प्रयोजन होकर मानना, वही वैलक्षण्य है। इस वैलक्षण्य से जो भगवान के श्री चरणारविंदों को मानते नहीं है, वो बहुत बड़ा कुछ धन दिए तो भी भगवान उसको संतृप्ति से स्वीकार नहीं करते। ये हुआ ये 12वां पासुर। पृथिवीं रत्न संपूर्णां यः कृष्णाय प्रयच्छति तस्याप्यन्यमनस्कस्य सुलभो न जनार्दनः। तो यहाँ शास्त्रों में ऐसा बताया जाता है, पृथ्वीं रत्न संपूर्णां, भगवान को कोई पूरी पृथ्वी दे दे, क्या पूरी पृथ्वी, पृथ्वी कैसी है, रत्न संपूर्णाम, रत्नों से भरी है, रत्नों से भरी भूमि को देने पर भी वो अन्य मनस्क हो तो, किसी और प्रयोजन में उसका मन हो तो, सुलभ हो न जनार्दन, ऐसे व्यक्ति के लिए जनार्दन सुलभ नहीं है, ऐसा बोला जाता है। उस विषय को यहाँ कुछ अलग तरीके से हमारे दयापाल मुनि तमिल में बताए हैं। तो यहाँ तात्पर्य तो यही है, आपको अन्य मनस्क होकर कुछ नहीं देना चाहिए, देने पर भगवान संतोष से उसका स्वीकार नहीं करते, यह हुआ। इसलिए हमें अनन्य प्रयोजन होना चाहिए। बहुत अनेक बार इसी विषय को बोल रहे हैं दयापाल मुनि, अनन्य प्रयोजन हो, अनन्य प्रयोजन हो, कुछ और प्रयोजन पर इच्छा मत रखो। बोलना सुलभ है, आसान है, ऐसा रहना ही तो कठिन है, पर रहना चाहिए। देखिए ना, दास का मानना यह है कि आपको इस दुनिया में संतोष रहना है तो भी हमारे पूर्वाचार्य जो किए उसको करना है, और मोक्ष को पाना है तो भी वो जो किए हैं उसको करना है। तो देखिए ना, जो लोग यहाँ बहुत आशा रखते हैं उनके लिए ही दुख भी आते हैं, जिसकी आशा ही नहीं है उसका दुख कैसे आएगा। देखिए कब दुख आता है हमें, हम किसी चीज पर आशा रखते हैं और वो चीज मिलता नहीं तो हमें दुख होता है ना। तो आशा को, इच्छा को हम मिटा दिए तो दुख की बात ही नहीं है ना। इसलिए भगवान के सिवाय किसी और विषय में हमें आशा रखनी नहीं है। आशा रखने पर क्या हो जाता है, दुख होता ही है। आशा न रखने पर हमें दुख ही नहीं होगा। इसलिए शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है, हमारे नीति शास्त्रों में कहा जाता है, आशा येषां दासी तेषां दासायते लोकः, आशाया ये दासाः ते दासा सर्वलोकस्याम्। देखिए जो आशा के दास है, क्या, जो लोग आशा के दास है, यानी जो जो मन में आशा आता है, आती है, उस आशा के पीछे ये चलते हैं, अरे मुझे ये इच्छा हो गई, मुझे ऐसा ही जीना है। कभी किसी को हम जब पूछते हैं, अरे क्यों ऐसा किए हो, अरे मुझे लगा ऐसा करने के लिए मैं किया। अरे क्यों करना है क्यों नहीं करना है इसके बारे में सोचते नहीं है, मुझे ऐसा करने की मन हुआ, करने का मन हुआ, मैं कर दिया। तो वहां क्या है, जो भी आशा मन में आती है उस आशा के दास बन जाते हैं हम।
जब कोई आशा का दास बन जाता है ना, तब वो पूरी दुनिया का दास बन जाता है। आशाया ये दासाह ते दासाह सर्वलोकस्य। ये पूरी दुनिया के दास बन जाते हैं वो लोग। और आशा ये शाम दासी, जो आशा को अपनी दासी बना के रखते हैं, यानी ये जब चाहते हैं तभी तभी करते हैं। ऐसा नहीं है आशा आती है तो ये कर देते हैं, ऐसा नहीं है। ये आशा को अपने कंट्रोल में रखते हैं। यानी ये ये लोग क्या करते हैं, आशा जब आती है उसके बारे में चिंता करके, चिंतन करके, इस आशा अच्छी है या नहीं है इसके बारे में पहले चिंतन करते हैं। चिंतन करने के बाद ये सही आशा है तो उसका अनुगुण कार्य करते हैं, नहीं है तो नहीं करते हैं। तो देखिए ना, ये आशा को अपने कंट्रोल में रखे हैं, तो क्या हुआ, आशा इनकी दासी बन गई। जब आशा हमें कंट्रोल करती है तब पूरी दुनिया हमें कंट्रोल करती है। जब हम आशा को हमारे कंट्रोल में रखते हैं तब पूरी दुनिया हमारा दास बन जाता है। तो आशा, आशाया ये दासा ते दासा सर्वलोकस्य। आशा ये शाम दासी, जिनकी दासी आशा होती है, तेषाम दासायते लोकः, ये पूरी दुनिया उनके लिए दास बन जाता है। तो आशा को हमें कंट्रोल में रखना है। तो यह यहाँ विषय है, आशा या ये दासाह। इस विषय को भी यहाँ आप लोग स्मरण कर सकते हैं। शायद दास पहले भी इस कालक्षेप में या तिरुपावे कालक्षेप में इसके बारे में बोला हूँ, पर इसको अनेक बार बारंबार हमें स्मरण करता ही रहना चाहिए। तो यह हुआ। और अगला पासुर, पंडे उयरनैत्वम பங்கையத்தாழ்நாய கற்கே தொண்டாமென தெளிந்த தூமனத்தற்கு உண்டோ பலகத்தும் தம் உடம்பை பார்த்து அபிமானிக்கும் உலகத்தவரோடுறவு। तो यहां से कुछ अलग बात होने वाला है। यहाँ विषय क्या है, अब तक ये बता रहे थे कि भगवान के सिवाय किसी और विषय में हमें अभिमान या आशा नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ क्या कहते हैं, किसी को अनन्य प्रयोजन तो हो गया, यानी वो भगवान के सिवाय किसी और को प्रयोजन नहीं मानता है, ऐसी स्थिति आ गई। पर क्या है ना, उसका दुष्टों के साथ सहवास है। दुष्ट माने ऐसा नहीं समझना कि बहुत दुष्ट है, कुछ ऐसा नहीं। संसारी लोग, संसारियों के साथ सहवास हो जाता है, उनके साथ मिलावट होता है, उनके साथ बातचीत होती रहती है, ऐसी एक स्थिति हो गई तो उनकी जो निष्ठा है, अनन्य प्रयोजनत्व निष्ठा, उसकी भी हानि हो जाएगी। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, सहवास जो है उसको हमें सावधानी से रखना चाहिए। यह इस पाशुर का विषय है। तो देखिए, अनन्य प्रयोजनत्व निष्ठा आने के बाद भी हम जब सहवास को चुन के नहीं करते हैं, रखते हैं, तब क्या हो जाता है, दुष्ट सहवास से हमारी निष्ठा में भी हानि हो सकती है। यह है विषय, ये इस पाशुर का विषय है। देखते हैं, पंडे उयिरनैत्वं पंगयत्ताள் नायकर्के तोंडामेन तेलिंद तू मनतर्क। यहाँ कुछ लोग, तू मनतर माने शुद्ध मनस्क, जिनकी मन, जिनका मन शुद्ध है, वो तू मनतर कहलाते हैं। किसका मन शुद्ध होता है, तो यहाँ बोला जाता है, पहले हमें भगवान स्वामी है, हम शेष दास है, इस विषय को जानना है। इसको जानने पर ही हमारे मन में शुद्धि आएगी, हमारा मन शुद्ध होगा। हाँ भैया, ऐसा बोला जाता है, पांडे उयरनैत्वं पंगयत्ताள் नायकर्के तोंडाम। तोंड माने दास, तमिल में तोंडर, तोंडन ऐसा कहा जाता है। तोंडन माने दास, तोंड माने भी हाँ दास। ओके, पांडे, ये नहीं है कि हम आज ये ज्ञानसार उपन्यास सुन रहे हैं, इस उपन्यास को सुनने के कारण हम लोग आज से दास हो गए भगवान के, ऐसा सोच सकते हैं हम लोग। पर सच क्या है ना, हम आज दास नहीं बने, हम अनादिकाल से भगवान के दास ही हैं। हम वो जाने नहीं, वो अलग बात है, पर सच में हम कब से भगवान के दास हैं,
अनादिकाल से, प्रारंभ से ही हम दास हैं। वो प्रारंभ कब है, प्रारंभ किसी को मालूम नहीं है, अनादिकाल से आ रही है। तो अनादिकाल से हम भगवान के दास हैं। पंडे, पंडे माने पहले ही, बहुत पहले ही। पंडे उईर अनैतुम, उईर अनैतुम माने सभी जीवात्मा, अनैतुम माने सभी, सभी जीवात्मा। ऐसा नहीं है कि हाँ आज मैं दास हूं, मुझे समझ में आ गया मैं दास बन गया, नहीं। हम जब ये जानते हैं कि जीवात्मा दास है, तब हम ये जान लेते हैं कि सिर्फ मैं दास नहीं, किंतु मैं भी दास, ये भी दास, आप भी दास, सभी लोग दास। जो भगवान के नास्तिक, जो भगवान के अस्तित्व का पर भी विश्वास नहीं रखते हैं, सच में वो लोग भी दास ही हैं, वो लोग भी दास ही हैं। तो ऐसा कोई भी जीवात्मा नहीं है जो भगवान का दास नहीं है। जीवात्मा है तो वो दास है, उतना ही। तो ये क्या है ना, पंडे पहले से ही, उईर अनेक तुम सभी जीवात्मा, तुंडाम, तुंड माने दास, तुंडाम दास है। ये ना तेलिंद तू मन तर्क, ऐसा एक क्लैरिटी, तेलिव माने क्लैरिटी, ऐसा क्लैरिटी जिनके है, वो है शुद्ध मन वाले। तो यहां बोला जाता है तोंडा में ना तेलिंद तू मन तर्क, तेलिंद, तेलिंद माने तेलिव, ऐसा बोला जाता है। क्लैरिटी, क्लैरिटी को क्या बोल सकते हैं, वैशद्य, ऐसा कुछ बोल सकते हैं, आप सोचिएगा। क्लैरिटी, आपको क्लैरिटी हो चुका होगा। तो तेलिंद माने क्लैरिटी, तेलिंद तू मन तर्क, ऐसा क्लैरिटी होकर उनका मन बहुत शुद्ध हो गया। तू मन तर, वो बन गए। तो देखिए, किसी को तू मन तान यानी शुद्ध मानस को होना है तो क्या चाहिए, सभी जीवात्मा भगवान के दास है, इसके बारे में ज्ञान चाहिए। पंडे वीर तुम पंगयत्ताள் नायकर्के तुंडाम यन तेलिंद तू मन तर्क। तो देखिए, हाँ, ऐसी क्लैरिटी कहाँ से मिलेगी स्वामी, ये प्रश्न उठता है ना। तो बोलते हैं हमारे आचार्य कहाँ से मिलती है, प्रणव से मिलती है, ओंकार से। ओंकार क्या बताता है, अकारवाच्य जो भगवान है, उस भगवान के आ, दास ही है सभी लोग। यह विषय तो प्रणव में ही आ जाता है ना। तो पंडे उयरनित्तम पंगयत्ताள் नायगर के तुंडाम, तो पंडे पहले ही सभी जीवात्मा, पंगयत्ताள் नायगर के, पंगयत्ताள் नायगर, पंगयत्ताள் माने पंकज में रहने वाली, पंकजा कौन है, लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी के नायक कौन है, शेषपति भगवान। पंगयत्ताள் नायगर के तुंडु, तुंडु माने दासभूत है। ऐसे जो ऐसे जिनका मन में ऐसा ये क्लैरिटी आ गई है, इन लोगों के लिए उंडो अभिमानम, उंडो उरव, ऐसे जो अपने मन में शुद्धि रखे हैं, इन लोगों के लिए अन्य लोगों के साथ कुछ बंधुत्व नहीं हो सकता। उरव माने कुछ संबंध नहीं हो सकता है। कैसे संबंध नहीं हो सकता है, वही यहाँ बता रहे हैं। यहाँ क्या बता रहे हैं, बोल रहे हैं दुनिया में संसारी लोग होते हैं। ये संसारी लोग कैसे हैं, ये संसारी लोग अपने देह को देखकर आत्मा समझते हैं, वही लोग संसारी होते हैं, है ना। उनका, उनकी गलती क्या है, वो अपने शरीर को देखकर आत्मा समझते हैं, है ना। वही लोग संसारी लोग हैं। ऐसी संसारी लोगों के साथ पूरब माने बंधुत्व, उनके साथ सहवास करना, उनके साथ कुछ बंधुत्व रखना, ये कौन नहीं करते, जिनका मन शुद्ध हो गया है। ऐसे लोग कभी भी ऐसे लौकिक संसारियों के साथ बंधुत्व नहीं रखते, संबंध नहीं रखते। यही इस पाशुर का विषय है। तो देखिए, जिनका मन में शुद्धि हो गई, वो लोग कभी भी संसारियों के साथ सहवास नहीं रखते।
ये संसारी लोग कैसे हैं, लौकिक लोग कैसे हैं, तो देखते हैं। पलकत्तुम तम उडम्बै पार्थाभिमानिकुम। कुछ लोग होते हैं जो पलकट्रुम, बहुत पढ़ते हैं, श्रुति स्मृति इत्यादि विषयों को भी पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद भी उनको ये हाँ ज्ञान नहीं होता है कि सभी जीवात्मा भगवान के दास हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ना, शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद भी वो सोचते हैं कि मैं बड़ा हूँ, अन्य लोग छोटे हैं, ये कुल से छोटे हैं, ज्ञान से छोटे हैं, यही तो धन उनका कम है इसलिए वो छोटे हैं। ऐसा बहुत सारे लोग शास्त्राध्ययन करने के बाद भी ऐसे तारतम्य को मानते हैं। तो देखिए यहाँ बोला जाता है पालकट्रुम, बहुत पढ़ने पर भी ऐसे लोग होते हैं जो तम उडम्बै पार्थ अभिमानिकुम, अपने देह को देखकर अभिमान रखते हैं। अपने देह को देखकर अरे मैं बलवान हूँ, ऐसे कुछ लोग अभिमान करते हैं। कुछ लोग सोचते अरे मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, ऐसा कुछ लोग अभिमान करते हैं। कुछ लोग सोचते अरे मैं धनशाली हूँ, ऐसा कुछ लोग देखते हैं। तो वो सब अपने शरीर को देखकर अभिमान रखने वाले हैं। तो इनका सही तरह का ज्ञान हुआ है क्या? नहीं हुआ है। किसका सही तरह का ज्ञान उत्पन्न हुआ है? जो मानता है कि सभी जीवात्मा भगवान के दास है, उसका ही सही तरह का ज्ञान हुआ है। जो बहुत अध्ययन करने के बाद भी अपने देह को देखकर अभिमान रखते हैं, वो तो ज्ञानी नहीं होते हैं। और वो कैसे हैं? वो अभी भी लौकिक ही है, वो संसारी ही है। ऐसे संसारियों के साथ उलगत्तवरोड उरव, ऐसे लोगों के साथ उरव माने बंधुत्व, उनके साथ कुछ संबंध, ऐसा संबंध कि जो शुद्ध मन वाले होते हैं ना, उनका नहीं होता है। तो जब कोई अपने आत्मस्वरूप के बारे में जानकर सभी जीवात्मा भगवान के दास हैं इसको जान लेता है, वो संसारियों के साथ रह नहीं सकता। आழ்वार बोलते हैं, नाटारोडियल वொழிந்து नारणனை नन्निनमे। नाटारोडियल वொழிந்து, नाटार माने इस दुनिया में जो लोग होते हैं लौकिक लोग, उनके साथ उरब, उनके साथ जो बंधुत्व संबंध है उसको छोड़कर, नाटारोडियल वொழிந்து नारणனை नन्निनमे, नारायण को हम पाए हैं, ऐसा बोलते हैं आழ்वार। तो देखिए, हमें जब भगवान के पास चलना है तो संसारियों के साथ संबंध को छोड़ना है। इसलिए ही वो भगवत भाग्यशाली होते हैं जिनका कुटुंब सभ्य सभी भी श्री वैष्णव होते हैं। देखिए, उनको छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो वैष्णव होंगे, दास्य मान गए, तो देखिए उनको छोड़ना ही नहीं है। और छोड़ने का तात्पर्य को भी हमें यहाँ समझना है। छोड़ने का अर्थ ये नहीं होता है कि पूरी तरह उनको छोड़ देना चाहिए। अर्थ यह है कि उनके ऊपर हमें अभिमान नहीं रखना है, वही विषय है। तो देखिए ना, हमारे घर में देखिए एक एक व्यक्ति का एक एक स्तर होता है, एक एक व्यक्ति की एक एक स्थिति होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, वो तो घर में जो बड़े बड़े माँ बाप होते हैं या दादा दादी ऐसे होते हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ये लोग तो कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो उनको कुछ देर, कुछ दिनों के लिए, कुछ वर्ष के लिए उनको क्या करना है, कुछ दे हैव टू वेट, उनको इंतजार करना पड़ता है। वो उनको छोड़ तो नहीं सकते हैं। और जब तक ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं ना, तब क्या हो जाता है, वो माँ बाप इत्यादि लोग इन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तब देखिए ना, क्या करना है, हमें उनको छोड़ना है माने पूरी तरह छोड़ना है ऐसा नहीं है। जो संन्यास लेते हैं उनकी बात अलग है, पर जो गृहस्थाश्रम में होते हैं वो तो अपने माँ बाप अवैष्णव हो, उनको पूरी तरह छोड़ नहीं सकते। पर क्या है ना, अभिमान को छोड़ना है और उनकी देखभाल जो करनी है वो करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि उनको हम पूरी तरह छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि शास्त्रों में कुटुंब सभ्यों का देखभाल करना ये भी हुआ है, ये भी विहित है। इसलिए उनको छोड़ना माने मन से छोड़ना, उन पर अभिमान नहीं रखना, वही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि वही कठिन होता है
किसी को छोड़ना है तो वो भी सुलभ नहीं, आसान नहीं है, पर मन से निकालने से आसान ही होता है किसी को फिजिकली छोड़ना। तो वहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, मन से अभिमान रखना इंपॉर्टेंट है। जो वैष्णव होते हैं, दास्य को जाने हैं, उन पर हमें अभिमान रखना है। कैसे अभिमान है? ये हमारे लोग हैं, ऐसा अभिमान उन पर रखना है। जो अवैष्णव होते हैं वो हमारे रिश्तेदार ना हो तो अच्छा। हमें क्या करना है, बहुत सारे लोग इस दुनिया में होते हैं, उनके बारे में हमें फिक्र करना पड़ता है क्या? नहीं करना पड़ता है। ऐसे ऐसे उनको छोड़ सकते हैं। जो रिश्तेदार हो जाते हैं और जिनका हमारे साथ रिश्ता बहुत निबिड़ है, बहुत प्रॉक्सिमेट रिश्ता है, ऐसे लोगों को देखभाल करना पड़ता है। तो वहाँ मानसिक अभिमान को छोड़कर हमें उनकी देखभाल करनी ही है। इस विषय को यहाँ जानिएगा। कुछ संदेह हो तो, प्रश्न इस विषय में हो तो बाद में आप लोग पूछ सकते हैं। तो यहाँ हुआ उलगत तवरोड रव। देखिए, जिनका दास्य के बारे में ज्ञान हो जाता है वो लोग लौकिकों के साथ सहवास नहीं कर सकते। तो आप लोगों को अब सोचना है, स्वामी हम तो लौकिकों के साथ सहवास कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं पूरी, उनके साथ इतना समय बिता लेते हैं, तो ये समझना पड़ेगा कि हम अब तक शुद्ध मनस्क नहीं हुए। क्योंकि शुद्ध मनस्क हो गए तो ये लौकिकों के साथ सहवास वो टिकेगा नहीं। तो लौकिकों के साथ सहवास है तो दयापाल मुनि स्वामी बहुत स्पष्ट रूप से बोले हैं कि इन लोगों का ऐसा सहवास नहीं होगा। तो हमारा सहवास अभी तक अनुवर्तमान है, तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारा ज्ञान पूरी तरह प्रसारित नहीं हुआ। ओके, तो यह विषय है। इसलिए हमें यहाँ दो विषय जानना है। एक है जीवात्माओं का दास्य ही स्वभाव है, ऐसा जो जान लेते हैं उनका लौकिकों के साथ संबंध नहीं होता है। ये दो विषय इस पाशुर में मुख्य है। इन विषयों को आपको याद रखना है। विष्णुदासा वयं यूयं ब्राह्मणा वर्णधर्मिणः अस्माकं दासवृत्तीनां युष्माकं नास्ति संगतिः। नास्ति संगतिरस्माकं युष्माकं च परस्परं वयं तु किंकरा विष्णोः यूयमिन्द्रिय किंकराः। एक स्वामी की बात है। इस स्वामी का नाम क्या है? विल्लीबुत्तूर पगवर बोलते हैं। का संस्कृत नाम तो ढूंढना पड़ेगा। विल्लीबुत्तूर पगवर, श्री धनवीपुर में रहने वाले पगवर ऐसा समझिएगा। ये स्वामी है, वो कभी तिरुवहींद्रपुरम वहां पर जब थे, उनका नाम विल्लीबुत्तूर पगवर है, वो शायद तिरुवहींद्रपुरम में रहते होंगे। उस तिरुवहींद्रपुरम में, तिरुवहींद्रपुरम आपको मालूम है ना? तिरुवहींद्रपुरम, वहाँ देवनायक भगवान विराजमान रहते हैं। ये क्या है ना, तमिलनाडु में देखे तो इसको तमिलनाडु में नीचे साउथ में यानी दक्षिण भाग में पांड्य देशम बोलते हैं, पांड्य नाडु बोलते हैं। वहाँ ये वानमामले, तिरुकुरुंगुडी, आழ்वार, आழ்वार तिनर यानी कुरुकापुरी, ये सब दिव्य देश वो पांड्य मंडल उसमें आते हैं। और शिवलिबुतूर, मथुरा, इसको भी वहाँ ही ऐड करते हैं। ये सब पांड्य मंडल, पांड्य देश है। और जो श्रीरंगम, ये कुंभकोण इत्यादि है ना, वो चोल देश है, चोल मंडलम बोलते हैं। और जो ये चेन्नई के प्रांत में, चेन्नई के आसपास में होते हैं, जैसे कि तिरुवल्लिकेणी, ये कांचीपुरम और ये सब, इनको तोंडई मंडलम बोलते हैं। तोंडे नाडु, तोंडई, तोंडे मंडलम ऐसा बोला जाता है। और बीच में ये जो तोंडा मंडलम और सोडा मंडलम है, उनके बीच में उसको नडनाट्य तिरुपरिहल बोलते हैं। बीच में होने वाले, ये बीच में दो दिव्य देश है। क्या है? तिरुवहींद्रपुरम, तिरुकोवलूर, गोपपुरी, और तिरुवहींद्रपुरम, अहींद्रपुरी, ये दो है। ये नडनाट्य तिरुपरिहल बीच में होने वाले दिव्य देश है। वहाँ तिरुवहींद्रपुरम, वहाँ गरुड़ नदी ऐसी एक नदी भी होती है। तो देखिए वहाँ ये स्वामी विल्लीबुत्तूर पगबर, वो संन्यास आश्रम के एक स्वामी थे। वो क्या तक करते ना, वहाँ के, शायद गरुड़ नदी हो सकती है, वहाँ एक जगह में से जाकर वहाँ के ब्राह्मण लोग वो अपने अनुष्ठान करते थे। ये शिवलिबुत्तूर, ये विल्लीबुत्तूर पगबर है ना,
वो अपने अनुष्ठान के लिए किसी और जगह से उतरते थे। एक बार ये ब्राह्मण सब लोग मिलकर बोले, अरे हम भी ब्राह्मण ही हैं, आप क्यों हमारे जगह से उतरते नहीं हैं? तो हाँ के सूझ सीढ़ी इत्यादि होते हैं ना, वहां से आप उतर सकते हैं ना, क्यों आप अलग से उतरते हैं? तो ये बोले वहां, अरे आपके साथ मेरा कैसा सहवास हो सकता है? वो बोलते हैं, विष्णु दासा वयम, हम तो विष्णु के दास है वयम। यूयम ब्राह्मणा वर्ण धर्मिण, आप लोग ब्राह्मण हैं वर्ण धर्मिण, वर्ण का धर्म ही आप करते रहते हैं, वर्ण धर्मिण। अस्माकं दासवृत्तीनां युष्माकं नास्ति संगति। अस्माकं दासवृत्तीनां, दास्य करने वाले हमारे साथ आपका क्या रिश्ता है? अस्माकं दासवृत्तीनां युष्माकं नास्ति संगति, आपका और हमारा संगम, संगति हो नहीं सकती। हम सहवास या हम एक जगह अनुष्ठान करने के लिए भी लायक नहीं, आपके साथ मैं करूंगा नहीं। तो बोलते हैं, नास्ति रस्माकम, नास्ति संगतिरस्माकं युष्माकं च परस्परम, वयं तो किंकरा विष्णु हो यूयम इंद्रिय किंकरा। हम किंकर है, विष्णु के किंकर है, आप लोग भी किंकर है, इंद्रियों का किंकर है आप लोग। आपके साथ हमारा कैसा रिश्ता हो सकता है? हो नहीं सकता। तो इसलिए देखिए ना, वो लोग अपने आप को दास नहीं माने, वो हम ब्राह्मण हैं, हम वर्णाश्रम धर्म का अनुष्ठान करते हैं, ऐसे सोच रहे हैं वो लोग। तो ये स्वामी वर्णाश्रम धर्मों का अनुष्ठान नहीं करेंगे क्या? करेंगे, पर कैसी भावना से करेंगे? ये भगवत कैंकर्य है, दास्य है, इस भावना से करेंगे। इसलिए ये जब किसी और वर्ण का व्यक्ति को देखेंगे, तब ये नहीं ऐसे सोचेंगे कि अरे ये कुछ और वर्ण का व्यक्ति नहीं है। वो क्या ऐसा सोचेंगे, अरे ये भी दास्य को जाना है, तो ये भी विष्णु दास है। तो देखिए ना, ये जब किसी और दास को अलग वर्ण का भी हो, उसको देखने पर ये कैसा सोचेंगे, ये हमारा है, ऐसा सोचेंगे ये। पर ये लोग है ना, ये लोग सोच, अरे हम ब्राह्मण है, वो कोई और है। तो इनके साथ इनका कैसा रिश्ता हो सकता है? रिश्ता हो नहीं सकता। इसलिए बोलते हैं यहाँ, नास्ति संगतिरस्माकं युष्माकं युष्माकं च परस्परम, वयं तु किंकरा विष्णु हो यूयम इंद्रिय किंकरा। तो देखिए, यहाँ वर्णाश्रम धर्म का अनुष्ठान करेंगे ही, पर उसको दास्य मानकर करेंगे ये लोग। तो अपने अपने वर्णाश्रम धर्म का अनुष्ठान हमें करना ही है, पर किस भावना से करनी है? दास्य भावना से करनी है। इसलिए किसी और वर्ण के व्यक्ति को देखने पर भी, वो भी दास्य को जाना है, तो वो भी भगवान का दास ही कर रहा है, मैं भी भगवान का दास ही कर रहा हूँ। हमारे बीच में क्या अंतर है, क्या व्यत्यास है? व्यत्यास कुछ नहीं है, ऐसी भावना हमें होनी चाहिए। पर जिनके ऐसी भावना नहीं होती, वो क्या कैसा सोचते हैं? वो सोचेंगे, अरे मैं ब्राह्मण हूँ, मैं हमारे मेरे जन्म से ही उत्कृष्ट हूँ, ऐसे सोचेंगे। ऐसे सोचने वालों से हमारा संगम नहीं हो सकता है। ऐसा यहाँ विलिबुतुर भगवत इनकी वार्ता है। इस वार्ता को हम हमारे आचार्य कई जगहों पर उदाहरण करते हैं। जैसे आचार्य हृदय इत्यादि ग्रंथों में इस वार्ता का उल्लेख है। तो यहाँ ऐसा बोलते हैं, आविद्य प्राकृत प्रोक्तः वैद्यो वैष्णव उच्यते, आविद्येन न केनापि वैद्य किंचित समाचरेत। तो देखिए, आविद्य प्रकृत प्राकृत प्रोक्त, जो इस प्रकृति के संबंध में ही रहता है, यानी देहात्माभिमानी होता है, देह को देखते हुए अभिमानी होता है, वो प्राकृत है। वो आविद्य, आविद्य माने अविद्या वाला है, वो अज्ञान वाला है, वो उसका नाम क्या दिया गया है? आविद्य। आविद्य प्राकृत प्रोक्त। तो विद्या रखने वाले, सही ज्ञान रखने वाले कौन है? वैद्य वैष्णव उच्चते, वैष्णव ही वैद्य होता है। यहाँ वैद्य माने ऐसा नहीं सोचना, डॉक्टर नहीं समझना चाहिए। वैद्य माने विद्या रखने वाला वैद्य है यहाँ। तो वो आविद्य, क्योंकि अज्ञान रखता है वो, ये ज्ञान रखने वाला वैद्य होता है। तो बोला जाता है, आविद्येन न केनापि वैद्य किंचित समाचरेत। जो आविद्य है, उसके साथ इस वैद्य को, यानी वैष्णव को कुछ भी नहीं करना चाहिए, उसके साथ मिलकर कुछ भी नहीं करना चाहिए। इसलिए सहवास इत्यादियों की निवृत्ति यहाँ बोली जाती है। ये मुख्य रूप से
मानसिक भावना में परिवर्तन यही इम्पोर्टेंट है। इसको छोड़कर हमें रहना नहीं चाहिए। और बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि कुछ लोग, जब हम ऐसा सहवास निवृत्ति के बारे में बात करते हैं, तब लोग ऐसा समझते हैं कि कुछ अवैष्णव या लौकिक व्यक्ति हो, उनको हमें द्वेष करना है, ऐसा समझ लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, जब कुछ अवैष्णव हमारे घर आते हैं ना, उनको मिसट्रीट करना, ऐसे भी कुछ वैष्णव करना शुरू कर देते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। वैष्णवों का ये लक्षण है कि किसी का मन को भी हम क्लेश नहीं पहुंचाते हैं। तो ये भी कहा जाता है, श्री वैष्णव भूषण के व्याख्यानों में लिखा गया है, कोई आप देखिए ना, आप खुद जाकर किसी अवैष्णव के साथ सहवास मत कीजिएगा, पर आपके घर कोई आ गया तो हमें आनुशंस से, यानी करुणा से क्या करनी है, उनको पूछना है, अरे स्वामी आपका कुशल है क्या? स्वामी नहीं बोलो, हाँ, अरे आप अच्छे हो क्या, कुशल है क्या? आप ये कुशलम पूछना चाहिए। आपको कुछ जल इत्यादि चाहिए क्या, कुछ खाने के लिए चाहिए क्या, कुछ और इंतजाम करना है कि, ये सब पूछना है हमें। क्यों पूछना है? आनुशंस से, करुणा से। अरे कोई हमारे घर आया है, वो वैष्णव हो अवैष्णव हो, उनकी देखभाल तो करनी ही है, इसलिए वहां करुणा से उनको पूछना चाहिए। पर जब वैष्णव आते हैं, उनकी सम्मान तो अलग ही होगा। जैसे आचार्य का सम्मान करना है, ऐसे ही एक एक वैष्णव का भी सम्मान करना है, वो अलग बात है। पर ये नहीं कि अवैष्णवों का द्वेष करना है, अवैष्णवों को हमें आ, अपमानित करके भेजना है, ये भी नहीं होता है। कभी कभी ऐसा भी सुनने सुनने मिलता है कि कुछ लोग हम अपने आप को, अरे मैं तो बड़ा वैष्णव हूँ, अवैष्णवों को मैं देखूंगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मन में भावना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जो भी आता है ना, हम जब किसी के पास जाते जाते हैं, तब उनको देखकर, वो वैष्णव है क्या नहीं है क्या, दास्य ज्ञान रखता है क्या नहीं है क्या, उसको देखकर हमें चलना है। पर कोई हमारे पास आता है तो उनका जो देखभाल करनी है, वो देखभाल तो करनी पड़ती है। इस विषय को याद रखिएगा। तो यह हुआ ये पशुर பண்டே உயிரனைத்தும் பங்கையத்தாள் நாயகர்க்கே தொண்டாமெனத் தெளிந்த தூமனத்தற்கு உண்டோ பலகத்தும் தம்முடம்பை பார்த்த அபிமானிக்கும் உலகத்தாரோடு உறவு उलगतवरोड उरब। यही है ये पासुर। और अगले कालक्षेप में हम और भी सुंदर पासुरों के साथ मिलते हैं, उनका अनुभव लेते हैं। इस रविवार को 19% रख सकते हैं। कुछ डिफरेंस हो तो, परिवर्तन हो तो उस ग्रुप में बताएंगे। पर होगा, रविवार को होगा, आप सब लोग उसमें मिल जाइएगा। श्रीमते रम्य चामात्र मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात नित्य श्रीर नित्य मंगलम। आழ்வார் எம்பெருமானார் ஜி அரசடிகளே शरणम। कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो समाप्त कर देते हैं।